आगे हम बात करना चाहेंगे डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट की। देखिए शोल्डर जॉइंट की पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनाटॉमी को रिवाइज करवाना चाहूंगा। आप लोगों का जो शोल्डर जॉइंट होता है इसके अंदर जनाब वाला आप लोगों की तीन बोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तीन कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं? एक तो आप लोगों की यही जो क्लेविकल है वो इन्वॉल्व होती है, तो ये ऊपर आप लोगों की क्लेविकल आ गई, नीचे ये इस बोन को, ये वाली जो स्कैपुला है, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते होते हैं। तो आप लोगों की ये नीचे वाली बोन स्कैपुला भी इन्वॉल्व होती है, और तीसरी आप लोगों की ये बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते होते हैं, तो ये इन्वॉल्व होती है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ने मिलकर ये वाला जो जॉइंट बना दिया है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम जनाब शोल्डर जॉइंट कह रहे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो तीनों बोन्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अब क्या हो कि अगर ये वाला जो जॉइंट है ये डिसलोकेट हो जाए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इधर ये वाली जो सारी बोन्स हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर ये डिसलोकेट हो जाए तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम जनाब शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन कह रहे होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि ये वाली जो डिसलोकेशन हो रही होती है उस केस के अंदर हमने कल ही पढ़ा था कि हम जो डिस्टल बोन होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ना एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इट मींस कि आप लोगों की ये वाली जो डिस्टल बोन है, मींस के जो ह्यूमरस है वो क्या हुई है? वो एंटीरियर साइड पे चली गई है, वो आगे बाहर की तरफ निकल आई है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम सिंपली जो है वो एंटीरियर डिसलोकेशन कह देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाली जो बोन है, ये वाली जो ह्यूमरस है, ये पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है, तो इसको हम जो है वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो है वो कह देते होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है कि ये वाला जो जॉइंट है ये बना कैसे हुआ है। इधर आप लोगों की जनाब ह्यूमरस है। अब देखिए ह्यूमरस की भी थोड़ी सी मैं आप लोगों की एनाटॉमी रिवाइज करवाना चाहूंगा। आप लोगों की ये वाली जो ह्यूमरस होती है ना, ठीक है, इसके जनाब आप लोगों के पास दो नेक्स होती हैं। एक को हम कहते होते हैं आप लोगों की एनाटॉमिकल नेक, और दूसरी को हम कहते होते हैं सर्जिकल नेक। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस बनी हुई है, तो ये देखें, ये तो वो वाला पार्ट जिसने जाना था आगे आप लोगों की स्कैपुला के अंदर जाना था। ठीक है, उसकी जो ग्लिनोइड फोसा होता है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा जो गड़ा सा होता है उसको हम ग्लिनोइड फोसा कहते होते हैं, जिसके अंदर इस बोल ने जाके फिट हो जाना था। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं सिंपली हेड ऑफ द ह्यूमरस। देन इसकी ये वाली जो नेक होती है ना, बिल्कुल, तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने एनाटॉमिकल नेक कह दिया। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो नेक है उसको हमने एनाटॉमिकल नेक कह दिया। देन ये इसकी ये वाली जो नीचे वाली नेक है इसको हम जो है वो सर्जिकल नेक कह रहे होते हैं। देन हमारे पास इसकी दो ट्यूबरोस्टीज आप लोगों को पता होना चाहिए। एक को हम कहते होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, दूसरे को हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल। ट्यूबरोस्टीज क्या है? सिंपली बोन के ऊपर उभार है, तो जो बड़ा उभार है उसको हमने ग्रेटर ट्यूबरकल कह दिया, जो थोड़ा सा छोटा उभार है उसको हमने सिंपली जो है वो लेसर ट्यूबरकल कह दिया। देन इन दोनों के दरमियान में जो गड़ा है, गड़े के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज के अंदर सल्कस। ठीक है, तो दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान में गड़ा है, तो उसको मैंने सिंपली जो है वो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो है वो कह देते होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास होता है। देन आप लोगों की ये वाला जो पार्ट है ना ह्यूमरस का, इसको हम जो है वो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस कहते होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस होती है इसके ऊपर इस तरह करके एक थोड़ा सा उभार होता है, जहां पे आप लोगों का डेल्टोइड मसल जो है वो आके अटैच हो रहा है, तो उसका हमने सिंपली क्या कह दिया? डेल्टोइड ट्यूबरोस्टी जो है वो कह देते होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिलहाल तक आप लोगों को जस्ट ह्यूमरस की एनाटॉमी के बारे में इतना इतना जो है वो पता होना चाहिए। अब हम बात करना चाहते हैं, दोबारा से हम शोल्डर जॉइंट की तरफ जो है वो जाएंगे। शोल्डर जॉइंट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो आप लोगों का ह्यूमरस का पार्ट था, मींस के हेड ऑफ द ह्यूमरस था, वो ये जो हमारी स्कैपुला है ना, उसके अंदर ये वाला जो गड़ा सा है जिसको हम ग्लिनोइड फोसा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो है वो लोगों का मतलब ये वाला जो जॉइंट है वो बना हुआ होता है। अब देखिए दोनों हड्डियां अगर आपस में फॉर एग्जांपल इसी तरह अटैच होती तो इन्होंने क्या खाना था? रगड़ खानी थी। तो अल्लाह पाक ने क्या रख दिया? इन दोनों के दरमियान में आप लोगों का फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यू रख दिया। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि दो अगर फॉर एग्जांपल आयरन थे तो उन्होंने आपस में रगड़ खानी थी, तो उनके दरमियान में मैंने रबड़ रख दिया है। तो ये क्या होता है? आप लोगों का ये वाली जो ग्लिनोइड फोसा होता है, उधर अल्लाह पाक ने ये जो ब्लू वाली आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द लैब्रम। इसको हम क्या कहते हैं? लैब्रम। व्हाट इज लैब्रम? लैब्रम आपने सिंपली याद रख लेना है कि ये आप लोगों का फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यू है। ये आम जुबान में समझ लें कि रबड़ है, जिसको अल्लाह पाक ने ग्लिनोइड कैविटी के अंदर रखा हुआ है, ताकि आप लोगों का ये वाला जो शोल्डर जॉइंट है ये स्टेबल रहे, ताकि अगर फॉर एग्जांपल इधर झटका वगैरह लगता है तो दोनों बोन्स आपस में ना टकराएं, दरमियान में ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करे। ठीक है, तो ये इस तरह करके इसका जो है वो काम होता है। इसकी भी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैब्रम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लैब्रम आ गया, जो कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस टिश्यू था, जो कि आप लोगों की इस ग्लिनोइड फोसा के अंदर, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जो है वो पाया जाता था। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से अपनी जो बुक है उसकी तरफ आते हैं। तो हमने थोड़ा सा शोल्डर की जो एनाटॉमी है उसके बारे में बात कर ली। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की एंटीरियर डिसलोकेशन होगी, एंटीरियर डिसलोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर वो एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इट मींस आप लोगों की जो ह्यूमरस बोन है वो क्या चली गई है? वो एंटीरियरली चली गई है। इट मींस कि आप लोगों का जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो क्या है? वो
वो फॉरवर्ड चला गया, वो एंटीरियरली चला गया, और वो अब आप लोगों की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो अब उसके सामने होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को, और साथ में आप लोगों को नीचे जो है वो आप लोगों का कोराकोइड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें ये आप लोगों को मिल रही होती है। कोराकोइड प्रोसेस, चले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इधर ये चीज भी दिखाना चाहूंगा ऊपर थोड़ा सा। ये देखिए, ये है आप लोगों का दूसरा क्या कहते हैं, स्कैप्यूला। आप लोगों की ये वाली जो स्कैप्यूला है, इसमें आप लोगों को दो प्रोसेस जो है वो नजर आ रहे होंगे। एक ये है, इसको हम कोराकोइड प्रोसेस कहते होते हैं, ये आप लोगों का कोराकोइड प्रोसेस होता है, और एक पीछे इसका प्रोसेस होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को रिगार्डिंग स्कैप्यूला इन दो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये जो आगे की तरफ निकला हुआ है, इसको हम कोराकोइड प्रोसेस कह रहे हैं। ये जो थोड़ा सा आप लोगों का पीछे है, इसको हम जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस कह रहे होते हैं। तो जब जाहिर सी बात है आप लोगों की ये वाली जो बोन है वो डिसलोकेट करेगी, तो ये जो है वो आगे आ जाएगी। ठीक है, तो एक फॉरवर्ड आ जाती होती है, और इससे जाहिर सी बात है अब ये इस कंडीशन के अंदर इट मींस कि आप लोगों को कोराकोइड प्रोसेस के नीचे जो है वो मिल रही होती है। तो अब आप देखते हैं कि जब आप लोगों की एंटीरियर डिसलोकेशन हुई हमारी ये वाली जो ह्यूमरस की, तो इधर आप लोगों का ये वाला जो लैब्रम था वो भी तो जाहिर सी बात है डैमेज होगा ना। ये जब इधर आगे की तरफ आएगी तो ये इसको अपने साथ लेके आएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप लोगों का ये वाला जो ग्लिनोइड लैब्रम है वो डैमेज हो जाता होता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम बैंकार्ट लीजन जो है वो कह देते होते हैं। बैंकार्ट लीजन क्या है कि जब आप लोगों की शोल्डर की डिसलोकेशन होती है तो उसकी वजह से आप लोगों का जो ग्लिनोइड लैब्रम है वो भी डैमेज हो जाता होता है। इस लीजन को हम क्या कह रहे हैं, इस लीजन को हम जनाब बैंकार्ट लीजन कह रहे हैं। ये क्या है, ये आप लोगों का फ्रैक्चर है एंटीरियर इंफीरियर ग्लिनोइड कैविटी का। ये क्या है, आप लोगों का बैंकार्ट लीजन क्या है, ये आप लोगों की जो एंटीरियर इंफीरियर, दोबारा से मैं आप लोगों को उसी पिक की तरफ लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ग्लिनोइड कैविटी का, इसको मैं क्या कह दूंगा, ये सामने की तरफ है तो मैंने एंटीरियर कह दिया, नीचे की तरफ है तो इंफीरियर कह दिया। तो जब ये बोन आगे की तरफ आएगी तो इसको डैमेज कर देगी। तो ये आप लोगों का जो एंटीरियर इंफीरियर ग्लिनोइड कैविटी का फ्रैक्चर हो रहा होता है, इसको हम जो है वो बैंकार्ट लीजन जो है वो कह रहे होते हैं, जिसमें आप लोगों का ग्लिनोइड लैब्रम जो है वो डैमेज हो जाता होता है। अब बात आ जाती है कि जनाब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। मींस का एक पेशेंट मेरे पास एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट के साथ प्रेजेंट कर गया है, तो उसको मैंने ट्रीट कैसे करना होता है। पहली बात तो ये है कि सर ये जो एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट है ये होगी कब, तो ये मोस्टली उस वक्त होती है कि जब आप लोगों की फोर्स्ड एबडक्शन हो। एबडक्शन एबडक्शन हम किसको कहते होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का बंदा आ गया, तो आप लोगों के अगर हाथ इधर हो ना, बॉडी के करीब हो, तो इसको हम एडक्शन कहते हैं। अगर आप लोगों के हाथ जो है वो दूर चले जाएं तो इसको हम जो है वो एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब होता है अवे। तो ये आप लोगों की बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मेरे हाथ जो है वो इस तरह बाहर जाएंगे तो ये वाला जो आप लोगों का ग्लिनोइड कैविटी के अंदर मेरा जो हेड ऑफ द ह्यूमरस फंसा हुआ था, ये यहां से क्या कर सकता है, ये निकल सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की फोर्स्ड एबडक्शन होगी या आप लोगों की एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म होगा, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है, उस केस के अंदर आप लोगों की डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो है वो हो सकती होती है। अब बात आ जाती है कि सर हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, तो इसको आपने ट्रीट जल्दी से जल्दी जो है वो रिड्यूस बैक करना होता है। मींस कि दोबारा से वो वाला जो हेड ऑफ द ह्यूमरस था उसको दोबारा ग्लिनोइड कैविटी के अंदर आप लोगों ने जो है वो भेजना होता है। तो अब इसके अंदर आप लोगों के पास तीन मेथड्स जो हैं वो आ जाते होते हैं। ठीक है, तो आपने पेशेंट को पहले जारी सी बात है उसको पेन हो रही होगी ना, तो इसके लिए आपने उसको इंट्रावेनस सेडेशन दे देनी है या आपने जनरल एनेस्थीसिया जो है वो दे देना होता है। ठीक है, तो आपने मींस के उसकी जो पेन है उसका जरा ख्याल रखना होता है। अब हमारे पास तीन मेथड्स जो हैं वो आ जाते हैं। एक आपका कोचर्स मेथड है, एक आप लोगों का हिपोक्रेटिक मेथड है, और दूसरा आप लोगों का हैंगिंग आर्म या ग्रेविटेशनल मेथड है। तो इन सबको हम जरा अपनी जो फोटोज हैं उनसे देख के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास था जनाब कोचर्स मेथड। तो उसका ये देखिए, ये आ गया आप लोगों का कोचेस टेक्निक। कोचेस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपने जनाब ट्रैक्शन करनी है और साथ में एक्सटर्नल रोटेशन करनी है। ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो आपने उसका जो बाजू है उसको खींचोगे और एक्सटर्नली रोटेट करोगे। ये मैं जो बाजू को, ठीक है, इस हालत के अंदर लेके जा रहा हूं ना, बाहर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो इसको मैंने क्या कह दिया, एक्सटर्नल रोटेशन कह दिया। तो आपने ट्रैक्शन करनी है और एक्सटर्नल रोटेशन करनी है। ठीक है, जब आप लोग इसको इधर लेके जाओगे ना, तो इवेंचुअली ये जो है ये आप लोगों का हेड जो है वो इस साइड पे आ रहा होगा। मींस के वो ग्लिनोइड फोसा के अंदर जो है वो दोबारा से फिट होने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, जब आप लोग ये काम कर लोगे, देन उसके बाद अगला काम आपने ये करना होता है कि एडक्शन करनी होती है। मींस के आपने अब जो है वो मूवमेंट इधर की तरफ करनी है। पहले आपने क्या किया है जनाब, एक्सटर्नल रोटेशन की है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक्सटर्नल रोटेशन किया है। देन अब मैं क्या कर रहा हूं, बाजू को अंदर वाली साइड की तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, एडक्शन कह रहा हूं। तो देन आपने जनाब एडक्शन करनी होती है, और एडक्शन करने के बाद अब आपने इंटरनल रोटेशन करनी है। तो जब आप लोग इंटरनली रोटेट करोगे ना बाजू को, ये आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, अब बाजू को इंटरनली रोटेट किया, तो ये इवेंचुअली आप लोगों का वो जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो दोबारा से फिट हो जाता होता है जाके आप लोगों की ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। ठीक है, ग्लिनोइड फोसा के अंदर। तो आप लोगों को क्लिंग की आवाज आती है। जब आप लोगों को क्लिंग की
की आवाज आई, इट मींस कि आप लोगों का जो शोल्डर जॉइंट है वो दोबारा से अपनी लोकेशन के अंदर आ गया, वो जनाब जुड़ चुका है। ठीक है, जो हड्डी डिसलोकेट हो गई थी अब वो अपनी जगह पे जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है आप लोगों को समझने के अंदर मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये करने में बड़ा इजी है। फिलहाल जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, साथ में आप लोगों की एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। कुछ लोग इसको जनाब टी और निमोनिक से याद रखते हैं। टी से आप लोगों का ट्रैक्शन आ जाता है, ई से एक्सटर्नल रोटेशन आ जाता है, ए से एडक्शन आ जाता है और आर से जो है वो इंटरनल रोटेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग इसको ट्रीट कर रहे होते हो। देन दूसरा हमारे पास जो मेथड होता है वो हिपोक्रेटिक मेथड होता है। ठीक है, ये बड़ा ना थोड़ा सा जालमाना मेथड आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपने अपना जो पांव है वो रखना है उस बंदे की आर्म पीट के अंदर। ठीक है, और देन क्या है कि उसका जो बाजू है उसको पकड़ के खींचना होता है। ठीक है, तो ये बड़ा कसाईयों वाला मेथड लग रहा है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम हिपोक्रेटिक मेथड कहते होते हैं, जिसमें आपने बंदे को बेड पे या ग्राउंड के ऊपर लेटा देना होता है और देन उसका जो बाजू है उसको पकड़ के आप लोगों ने खींचना होता है। ठीक है, और अपनी हील जो है वो आपने पेशेंट की साइड के ऊपर रखनी होती है। तो इस तरह भी क्या होगा, आप लोगों का वो वाला जो क्या कहते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो दोबारा ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो दूसरा हमारे पास ये मेथड आ गया। देन तीसरा हमारे पास मेथड होता है जिसको हम हैंगिंग आर्म आर ग्रेविटेशनल मेथड कह रहे हैं। तो इसके नेम से ही जाहिर है, आपने पेशेंट को इस तरह प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा देना। ये आप देख सकते हैं कि नीचे मुंह करके जो बंदा लेटता होता है इसको हम प्रोन पोजीशन कहते होते हैं। तो आपने पेशेंट को प्रोन पोजीशन के अंदर लेटा देना है और उसके बाजू को इस तरह सीधा करके उसके बाजू के साथ इस तरह करके आप लोगों ने वेट बांध देना होता है, ताकि आप लोगों का वो जो एंटीरियर डिसलोकेशन हुई पड़ी थी वो अब जो है वो अपनी जगह पे आ जाए। तो आपका तीसरा मेथड जो है वो ये होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये तीनों मेथड्स के पास बारे में थोड़ी बहुत हाव नाव जो है वो होनी चाहिए। बाकी सारी सी बात है, जब आप लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन बनोगे तो आप लोगों को मजीद इन चीजों का पता चल जाएगा। अब बात आ जाती है कि ये वाली जो शोल्डर डिसलोकेशन हो रही होती है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या अराइज कर सकती हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि दोबारा से डिसलोकेशन हो सकती है, दूसरा ये कि आप लोगों की एक्सिलरी नर्व पाल्सी हो सकती है। आप लोगों को जो एमसीक्यूज आएगा वो यहाँ से आएगा। एक पेशेंट है और उसका जनाब दूसरा एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट हो गया, तो बताओ मोस्ट प्रोबेबली उसकी कौन सी जो नर्व है वो इंजर होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो एक्सिलरी नर्व है वो इंजर हो जाती होती है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जनाब जो नर्व है उसके नर्व्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। आप लोगों की ये वाली जो सारी नर्व्स है ना, ये बेसिकली आप लोगों का ये वाला जो बगल वाला रीजन है वहां से आ रही होती है, आर्म पीट वाला जो रीजन है वहां से गुजर के आ रही होती है। आप लोगों का ये वाला जो सारा क्या कहते हैं नर्व्स का नेटवर्क है जो कि आप लोगों के आर्म को सप्लाई कर रहा होता है, जो कि आप लोगों का ये वाला जो अपर लिम्ब है इसको सप्लाई कर रहा होता है। ये देखिए, ये वाला जो सारा आप लोगों का नर्व्स का नेटवर्क है इसको हम जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये आगे ब्रांचेस देता जाता है और ये वाली जो सारी ब्रांचेस हैं वो आप लोगों के सारे बाजू को, आप लोगों का ये वाला जो आर्म है, आगे आप लोगों का फोर आर्म होता है, आगे आप लोगों का हैंड होता है, तो इन सबको ये जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं। इधर से ही आप लोगों की एक ब्रांच निकलती है जिसको हम एक्सिलरी नर्व कहते होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर से जनाब मेरी एक ब्रांच निकल गई है, कौन सी, एक्सिलरी नर्व। तो ये वाली जो एक्सिलरी नर्व होती है ये क्या करती होती है, ये जनाब आप लोगों की जाके सप्लाई करती होती है आप लोगों के डेल्टोइड मसल को। तो ये जो आप लोगों का इधर मसल पड़ा हुआ होता है ना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम जनाब डेल्टोइड मसल कह रहे होते हैं। आप लोगों का वो वाला जो डेल्टोइड मसल है वो शोल्डर की एबडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मींस कि आप लोगों के ये वाले जो बाजू की इधर इस साइड पे मूवमेंट होनी है ना, उसके लिए आपका ये वाली जो क्या कहते हैं डेल्टोइड मसल है वो इंपॉर्टेंट था। उस डेल्टोइड मसल को नर्व कौन सी सप्लाई कर रही थी, आप लोगों की जो एक्सिलरी नर्व है वो सप्लाई कर रही थी। अब क्या हुआ कि बंदे की जो जब एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर हुई तो उस केस में आप लोगों की ये वाली जो एक्सिलरी नर्व है वो डैमेज होगी। अब बताओ ये डेल्टोइड मसल को सप्लाई कर सकेगी? सर जी ये तो डेल्टोइड मसल को सप्लाई नहीं कर सकेगी। तो अब बताओ आप लोगों की ये वाला जो शोल्डर है इसकी प्रॉपर एबडक्शन हो पाएगी? नहीं। तो उस पेशेंट की शोल्डर की एबडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उसमें आप लोगों को वीकनेस इन शोल्डर एबडक्शन जो है वो मिल जाता होता है। ये मैंने फर्स्ट एड के लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, अब थोड़ा सा जो है मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को उस पेशेंट के अंदर जिसके अंदर एक्सिलरी नर्व पाल्सी हो गई है उसके अंदर आप लोगों को वीकनेस इन शोल्डर एबडक्शन मिल जाएगी, और साथ में आप लोगों का ये वाला जो डेल्टोइड रीजन होता है ना, इधर से जो सेंसेशन का मैसेज आ रहा होता है, मींस कि मैंने अगर आप लोगों के डेल्टोइड मसल के ऊपर आके हाथ लगाया तो आपको जो इधर से सेंसेस फील हो रही है वो भी आप लोगों को इसी एक्सिलरी नर्व की वजह से फील हो रही होती है। बिकॉज आप लोगों की ये वाली जो एक्सिलरी नर्व है वो इधर एक ब्रांच देती होती है, उस ब्रांच को हम कहते होते हैं अपर लैटरल कुटेनियस नर्व। उस ब्रांच को हम क्या कह रहे हैं, अपर मींस के ऊपर वाली है, लेटरल मींस के लेटरल साइड पे जाके सप्लाई कर रही है, कुटेनियस मींस स्किन को सप्लाई कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपर लेटरल कुटेनियस नर्व कह देते होते हैं। ठीक है, तो इसको जनाब ये सप्लाई कर रही होती है। तो अब बताएं कि जब आप लोगों का इट मींस के साथ में वो भी डैमेज हो जाएगी, वो भी इसी की ब्रांच थी ना आप लोगों की एक्सिलरी नर्व की, तो अब जाहिर सी बात है इधर से सेंसेशन का मैसेज भी नहीं जाएगा। इट मींस के वो पर्सन जिसकी जो एक्सिलरी नर्व है, जिसकी एक्सिलरी नर्व पाल्सी हुई पड़ी है बिकॉज ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, वो आपके पास कैसे प्रेजेंट कर जाएगा, वो आप लोगों के पास प्रेजेंट कर जाएगा वीकनेस इन शोल्डर एबडक्शन के साथ, और साथ में लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द डेल्टोइड रीजन के साथ वो वाला जो पेशेंट है वो प्रेजेंट कर जाता है। सारी कहानी आपको ना भी पता हो
मेन चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर शोल्डर जॉइंट जो है वो डिसलोकेट करता है तो और उसकी एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट होती है, तो मोस्टली आप लोगों की जो नर्व डैमेज होगी वो आप लोगों की एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हो रही होती है। आगे बात करना चाहेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है